राम कहानी। अब क्या होता है कि जब माँ के गर्भ में ये प्राणी होता है, माँ के गर्भ में ये प्राणी होता है, तो इसको सारा ज्ञान होता है कि तेरी गेल के बनेगी, बाहर जाके तेरे साथ के होगा, पहले कितना दुख उठाया और परमात्मा की भक्ति करने के लिए मानव शरीर मिला है। इस दृष्टिकोण से वो सोचता रहता, लेकिन बाहर आते ही ये तीनों एक एक इंजेक्शन लगा देते हैं, तीनों देवता, और ये प्राणी अचेत हो जाता है। इसको कुछ भी पता नहीं तू कौन था, कितना आया है, कहाँ के उद्देश्य था तेरा। उससे सुखदेव प्रीति था, उसने सब ये बात पहले क्लियर कर ली कि मैं बाहर जब आऊंगा, जब अपनी या माया रोक लोगे। तो इतनी देर माया को रोका जैसे राई सींग समोए। राई का दाना सरसम के दाने से भी छोटा होता है और सींग पर रखते ही या नीचे आवे, यानी इतनी ही देर समझो। इतनी ही देर में उस दौरान जो बच्चे लड़के उत्पन्न हुए उनमें से 9 तो नाथ सिद्ध हो गए, 9 तो प्रसिद्ध हो गए नाथ, और 84 सिद्ध बन गए, तथा एक ये सुखदेव। तो इनको ऐसी प्रेरणा चेतना रहेगी अपने हृदय में कि भगवान पाना चाहिए। तो ये पुष्प उस भगवान पाने की तरफ में घर से भी निकल गए, पता नहीं कहाँ कहाँ भटके। अब काल ने तो जाल लंबा बना रखा, फिर आगे नकली संत बैठा रखे जगह जगह ये ठग। तो उनको जैसे भी कोई साधक मिले वही साधना करके वो यहीं घूम फिर कांडी पाक गए। कोई सिद्ध बनकर प्रसिद्ध हो गया, कोई नाथ बनकर प्रसिद्ध हो गया, ये आकाश में उड़ा फिर है, ये मैं ऋषि बनकर प्रसिद्ध हो गया। आखिर में फिर क्या हुआ इनके साथ? पुत्र पुत्र व्यास कर टेरे, माया मोह कुछ नहीं मेरे। अब व्यास जी कहते हैं कि बेटा मेरी बात सुन, बेटा मेरी बात सुन। 12 वर्ष तेरी बाट देखी है कि बेटा बालका होगा, बार पुत्र होगा, और आज तो हमें दर्शन तो दे दे एक बार अपने पिता को। तो सुखदेव कहने लगा व्यास जी ना जाने कि पीछे से सामना नहीं कर रहा है, पीछे चलता चलता बात कर रहा है कि कहीं पिता की तरफ मेरा मुंह हो जा और मोह ना हो जा। कहता है ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया। यह तो भूडा बेगन है, पीछा छुटान दे बने, नो कहकर भाग लिया। अब क्या बताते हैं? व्यास पुत्र से किन्हे प्यारा, सुखदेव भरा शब्द होंकारा। खोज न पाया व्यास गुसाई, कल्प करी उल्टे घर आई। जब वो आगे चल के आकाश में उड़ गया, व्यास जी वापस आ गए, इतना अठावे बालक तेरे। आगे जाए भरे प्रचंडा, जैसे नदी 18 गंडा। सुर नर मुनि गंधर्व ज्ञानी, सबसे ऊंचा है अभिमानी। अदर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। बादी योगी बाद करे, बिचरा तीनों लोक। इंद्री 5 25 साधी, गर्भ योगेश्वर जोगी बादी। बादी जोगी बाद करे, बिचरा तीनों लोक। सतगुरु जनक विदेही, बिन वो पावत नाही मोक्ष। अहु अग्नि बंधन बहु भारी, सुखदेव जीत्या हुरुम्बा हारी। अहु अग्नि हृदय प्रकाशा, ज्ञान ध्यान जरै जू घासा। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाही, जनक विदेही करे गुरु नाही। जनक बड़ा अक सुखदेव योगी, 10 सहस्राणी रस भोगी। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। हम हैं गर्भ योनि से न्यारा, ज्ञान खड्ग इंद्री प्रहारा। कैसे शीस निमाऊं जाई, राजा जनक विदेही राजा भाई। अब जैसे आज आपको दिन में ये मौखिक सुनाया था, वही ज्ञान अब परमात्मा की वाणी के माध्यम से सुनाया जा रहा है कि ये व्यास का पुत्र सुखदेव जो था, भगवान शंकर के इस ज्ञान को, सत्संग को सुनकर इसमें सिद्धि आ गई, बैटरी चार्ज होगी। तो इससे इसमें कुछ आकाश में उड़ जाने की सिद्धि आ गई। इसी की हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। आपको दिन में बताया था कि पहले स्वर्ग जाता है, उसके बाद विष्णु लोक के में पहुंच जाता है। वहां जाकर इसको रहने नहीं दिया क्योंकि इसका कोई गुरु नहीं था।
भगवान विष्णु ने कहा कि आप राजा जनक को गुरु बनाओ, तब यहाँ आओ। तो सुखदेव ऋषि ने यही सोचा कि राजा जनक तो गृहस्थी है और मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो उसने राजा जनक को गुरु बनाना स्वीकार नहीं किया। तो वो ऋषि मुनि जहाँ ये शिव कोमन स्वर्ग में आया वहाँ क्या बताते हैं, पुंडरीक नारद मुनि व्यासा ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा, आसन आदर अति अधिकारा, सुखदेव सकल माही सिरदारा, 14 भवन फिर पल माही, सुखदेव सरवर दूजा नाही, सुर 33 सेंस 88, सुखदेव की सब करें खवासी, वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी, कागभूषण कहो परवानी, कागभूषणी ध्यान धर बहे जो पद परवान, आधीनी अधिकार बिनारे, सुखदेव मूढ़ अज्ञान। अब वहाँ ये सभी ऋषि देवता बैठे थे और उन्हें सारी कथा का पता लग गया उन्हीं के मुखारविंद से कि भगवान ने इनको ये कहा है गुरु बना ले राजा जनक को, और ये कहता है कि राजा जनक गृहस्थी भाई कैसे शीश निभाऊं जाई। अब वहाँ बैठे बैठे आपस में बतलावे हैं ताकि इसकी कुछ बुद्धि ठीक हो जाए। तो ये सभी वशिष्ठ विश्वामित्र कागभूषण और ये नारद जी पुंडरीक ऋषि आदि वहाँ पर बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि कागभूषण जी आप बताओ इस सुखदेव का क्या बनेगा। तो कागभूषण जी परमात्मा की कबीर जी की शरण में आए हुए और उनको परमात्मा की ज्ञान का कुछ अंश है, उसको ज्ञान है। तो उसने फिर खरी खरी कही, कागभूषण डी ध्यान दर भय जो पद परवान, आदि अधिकार बिना तो सुखदेव मूढ़ अज्ञान। तेरे अंदर आदि नित है नहीं, आदि बिना भगवान मिला नहीं। सनक सनंदन नारद भाई, सुखदेव ज्ञान बहुत समझाई, अरे नारद को जीमर गुरु की न्या, कहाँ ज्ञान में हो गया हीना। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव नहीं ज्ञान परवेशा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश फिर कहने लगे कि तेरे अंदर ज्ञान का छींट भी नहीं लगी है, अध्यात्म ज्ञान से तू परिचित नहीं है भाई, इसलिए आकड़ पाड़ रहा है। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव नहीं ज्ञान परवेशा, चिन्या नहीं पुरुष अविनाशी, सुखदेव गर्भ योनि के वासी। जब तक तू सतभक्ति नहीं करेगा तब तक तू 84 लाख योनियों में भ्रमता रहेगा। जनक विदेही करो गुरु सोई, गर्भ योनि से छूटो तो ही। जनक विदेही गर्भ से न्यारा, सुखदेव गर्भ योनि अवतारा, योनि संकट देह कहाई, गर्भ योनि आगे है भाई। गर्भ योनि है मान बढ़ाई, सो सुखदेव तू माहे बसाई। जनक विदेही करो दीदारा, तो तू गर्भ योनि से न्यारा। पिंड ब्रह्मांड लोक दो योनि, इच्छा बीज न सुखदेव भूनी। 14 भवन फिर पल माही, उड़ा फिर पक्षी की नाई। तप का तेज ज्ञान असवारा, पाया नहीं मुक्ति द्वारा। सुखदेव ज्ञान ध्यान तप हीना, जब लग राजा गुरु नहीं कीना। अब राजा जनक के पास गए तो आपको कथा सुनाई थी। अब पहले एक प्रसंग और आता है कि जैसे अभी आपने प्रसंग सुना कि नारद ने झीमर गुरु की ना और क्या ज्ञान में हो गया हीना। अब ये झीमर कौन था? अब यहां प्रसंग आ जाता है कि भाई गुरु होना चाहिए। ये नकली संत हमने न्यो भरमावे हैं कि भाई गुरु होना चाहिए और किसाए हो गुरु बना ले, अब बस अपना भक्ति कर ले, गुरु बिना मोक्ष नहीं होता। लेकिन ये भूल जाते हैं कि पूर्ण गुरु बिना बात नहीं बने। अब यहाँ क्या बताते हैं कि एक झीमर था, धीमर, झीमर कहे वैसे मछियारे ने, एक धीमर होता है, धीमर, झीमर कहें उसको धीमर कहें, वो होता है मछियारा। तो क्या बताते हैं कि नारद जी ब्राह्मण
यानी ऋषि, और उसने झिमर गुरु करना पड़ा। और उसका कहते हैं उस गुरु झिमर गुरु बनने से भी स्वर्ग तक जाने का ब्योंत बना। अब यहां वो नकली गुरु ये कह देते हैं भाई नारद ने झिमर गुरु बनाया था तो गुरु ही होना चाहिए, ये सुल्फा पाठ भी मारेंगे चलम का डूंडा ठा दे, कहा भाई गुरु होना चाहिए कि साय हो, नाम जाप कर ले, भक्ति करे। नारद ने झिमर गुरु कराया था, पार हो गया, टट्टू पार हो गया, झिमर नहीं था वो, और पहले तो पार की तो हो गया। फिर भी जो लाभ हुआ वो झिमर कौन था, ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए। ये पुण्यात्मा जो होती है ना, पिछले जन्मों के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको काल इसी कसूती जगह फिट करेगा कि उस इसी जगह फंसा देगा कि उसने निकालो कौन निकाल लगा के। अब जैसे मीराबाई जी पुण्यात्मा थी और ठाकुरों के घर में लड़की का जन्म दे दिया, अब वो भगवान को चाहने वाली ऐसी जगह फिट कर दी, उसने झांकण भी ना दे बाहर गली तक पर्दा में रखा अपनी वो बेटियां ने, ठाकर लोग पहले ऐसा व्यवस्था थी। वह तड़फ बेचारी अपना जैसा भी ज्ञान हुआ परंपरा से, घर से, माता से, कृष्ण जी को भगवान मान के उससे का नाचे कूद जैसा भी व्यवस्था थी, लेकिन हृदय से रोया करती। और परमेश्वर ने वहां भी जाके निकाला, उसको कारण कुछ भी बनाया। पहले आपको कथा सुनाई थी। अब ये झिमर कौन था? ये पिछले जन्म जन्मांतर की एक पुण्यात्मा थी, और इसका ऐसा जन्म कर दिया, संस्कार बना दिए कि वो उन मछियारा का घर जन्म हो गया उसका। और इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ना, ये बेसब्रे होया करें, अणथक होते हैं। अब वो इतना कसूता मछियारा था कि उसने आसपास की तालाबों की मछली निकाल के जाल डाला गए और सारी खाली या बेच दी, जैसे करता था।